कोई घटना आपके जीवन में आना है तो एडवांस वार्निंग देगा। मेरे जीवन के बारे में मैंने बताया, आने वाला बातों के कोई घटना ऐसा नहीं हुआ जो पहले पवित्र आत्मा मुझे सतर्क किया, अलर्ट नहीं किया, वार्निंग नहीं किया। ये प्रार्थना का कमी नहीं, बल्कि हम आत्मा में चलता नहीं। गलातियों की पत्री निकाले, गलातियों की पत्री उसका 5:25 पढ़िएगा। गलाती 5:25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हाँ, आत्मा, इफ वी लिव इन द स्पिरिट, let us also walk in the spirit. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. आत्मा के अनुसार जीवित रहता है तो आत्मा के अनुसार हम चलना भी है। तो आत्मा के अनुसार क्यों नहीं चलते हैं, मैंने आज सुबह आपको बताया। आत्मा आपके साथ आकर उनका काम क्या क्या है, अगर वो काम करने के लिए आप मौका नहीं देते तो फिर आत्मा के अनुसार आप चल नहीं सकता। मैंने बोला आत्मा हमेशा साथ रहता है, ठीक है। दूसरा, मदद करता है। आप आत्मा का मदद नहीं लेता है, आप हर काम अपना मर्जी से रहता है। फिर दूसरा, सब बात सिखाता है और हर बात याद दिलाता है। पाप के बारे में, धर्मिता के बारे में, न्याय के बारे में हमको घायल करते हैं और हर सच्चाई में अगवाही करता है। आप इन बातों के लिए अपने आप को नहीं, अपने आप मर्जी से करता रहेगा तो आत्मा आपसे दुखी होकर दूर रहेंगे। हमारे अंदर अपना बुद्धि है, अपना बुद्धि के साथ हमको बुद्धि को थोड़ा सा ज़्यादा तेज करने के लिए शारीरिकता, फ्लैश हमारे अंदर है। फ्लैश या शारीरिकता हमारा बुद्धि को ज़्यादा जोश देता है, हमारा बाहरी मनुष्य को ज़्यादा जोश देता है। तब हम बुद्धि के अनुसार चलते हैं। तो बुद्धि के अनुसार चलना है तो फिर आत्मा कार्य नहीं करेगा। तो आत्मा कार्य नहीं करेगा तो आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते। तो हमारा मनमर्जी के बातें हटाकर हर बात आत्मा के अनुसार चलने के लिए हम समर्पण करेगा तो समय समय पर पवित्र आत्मा हमको सतर्क करेगा। पवित्र आत्मा हमको तो हर बात में अगुवाही करेगा, आने वाला बातें। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। बहुत बार पवित्र आत्मा के बारे में आप लोग सोचते हैं हवा जैसा है। पवित्र आत्मा भी आगे चलते वक्त आपको मालूम है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तो इसलिए इतना बड़ा परमेश्वर हमारे साथ आकर वास करने के लिए मन बनाया, तो हम उनका मदद लेना। परमेश्वर का मदद लेना का मतलब है आत्मा का मदद लेना। परमेश्वर मुझे आपके अंदर, परमेश्वर अपना आत्मा आपको चलाने के लिए भेजा है, मुझे चलाने के लिए भेजा है, मुझे अगवाही करने के लिए भेजा है, मेरे से बात करने के लिए भेजा है। हम उस काम, उसके लिए वेट नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते। पर आत्मा का आवाज़ सुनने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी अपना बुद्धि, हमेशा आपके अंदर का शारीरिकता एकदम जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना शारीरिकता को मार 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 के उसको पूरा अपना वश में रखा तो आत्मा पूरा कंट्रोल में आपको चलाएगा। तो इसलिए कोई भी बात आए, अभी चाय पीना है, क्या मैं अभी चाय पीना है?
अभी चॉकलेट खाना है, क्या मैं अभी चॉकलेट खाना है, क्या मैं पानी पीना है। ऐसे छोटी छोटी बातों को लिए भी पवित्र आत्मा का अगुवाई आप लेना शुरू करेगा तो फिर आत्मा में चलना शुरू करेगा। ऐसा आप नहीं करेगा तो आत्मा में चल नहीं सकेगा। तो आत्मा में चलना, आत्मा में चलने के लिए, आत्मा में चलना है। आत्मा में चलना है तो क्या करना है? पवित्र आत्मा का अगुवाही के अनुसार। पवित्र आत्मा कैसा छोटी छोटी बात, अभी खाना खाने के लिए बैठा है, कितना खाना खाओ। अभी दोस्त के साथ बात करना है, कितना देर बात करो, क्योंकि आपका सबसे पहला दोस्त कौन होना चाहिए? पवित्र आत्मा आपका सबसे पहला दोस्त होना चाहिए। मेरा पहला दोस्त पवित्र आत्मा है, यीशु और पवित्र आत्मा। बाद में आते हैं बाकी सब। तो पवित्र आत्मा इतना हर बात बताने के लिए तैयार रहता है, छोटी बात बड़ी बात। और पवित्र आत्मा सहायता करता है। मैं फौज में जब काम करते समय में भी पवित्र आत्मा कितने बात मुझे सहायता किया, बड़े बड़े बात जो लोगों से नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा मुझे मदद करके करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। तो मैंने देखा है आपका पवित्र आत्मा सिर्फ आत्मिक बातों के लिए सिर्फ नहीं, आपके साथ जो ताल्लुक होता सारे बातों के लिए पवित्र आत्मा मददगार है। सारे गाड़ी रिपेयर करने के लिए भी पवित्र आत्मा मदद करता है, खेती करने के लिए भी पवित्र आत्मा मदद करता है, बर्तन मांजने के लिए भी पवित्र आत्मा मदद करता है। कोई भी बात आपको मालूम नहीं, वो बात को हर बात के लिए पवित्र आत्मा। स्कूल में पढ़ने वालों को पवित्र आत्मा मदद करता है। पवित्र आत्मा का मदद लेगा तो आप कभी हार नहीं लेगा। मेरे जीवन में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मेरे घमंड के कारण नहीं बोल रहा, आज तक स्कूल में या क्लास में या कहीं भी हारा हुआ एक समय आया नहीं मेरे जीवन में। कहीं भी, जब स्कूल में पढ़ रहा था, बाकी इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, बाकी पढ़ रहा था, कहीं भी हार गया ऐसा एक हाथ मेरे सामने आया नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे हर समय मदद करते आए। पवित्र आत्मा का मदद करते, अभी ऑफिसर का भी देखते समय में मेरे सिफारिश करने के लिए कोई नहीं था बड़ा ऑफिसर बनने के लिए। हिंदुस्तान में कितने हज़ार लोग कोशिश किए, उसमें सबसे ऊपर आने के लिए पवित्र आत्मा मदद किया, इसलिए कोई मुश्किल नहीं हुआ। तो पढ़ाई में, काम करने में, हर बात में पवित्र आत्मा मदद करते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमेशा, बहन लोग सब्जी बनाता है, पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। पवित्र आत्मा से पूछें कैसा बना है, आपका बुद्धि में उन्होंने डालेगा इसी तरह बनाओ। आप सोचेंगे पवित्र आत्मा को क्यों तंग करें? पवित्र आत्मा तंग नहीं होता। आप जितना फ्री, अगर कोई काम अपने आप करता है तो उधर में कौन प्रवेश करने के लिए तैयार रहता है? शारीरिकता, आपका शारीरिकता प्रवेश करने के लिए तैयार रहता है। हर बार प्रवेश शारीरिकता। तो पवित्र आत्मा को आप मदद के लिए लेगा। गाड़ी चलाते हैं पवित्र आत्मा का मदद के लिए, स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाता है, बाजार में सामान खरीदने के लिए जाता है। हर समय में ऐसा परमेश्वर की आत्मा का मदद आप लेंगे तो प्रभु हर बात में आपको अगुवाही करके चलाएगा। तो फिर आत्मा में चलना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए समझना, ये आत्मा कोई हवा नहीं है, बल्कि परमेश्वर है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। परमेश्वर की आत्मा है। वो आत्मा आपके साथ रहने के लिए मैं बहुत बार ये सोचकर पवित्र आत्मा के सामने रोता हूँ।
देखो पवित्र आत्मा तुम परमेश्वर होते हुए भी मुझ नालायक मनुष्य जो पाप के शरीर के साथ रहता है, अशुद्ध रहता है, मेरे साथ आकर वास करने के लिए आपने योजना बनाया। ऐसा आपको मालूम है हम कितना गलत है, पवित्र आत्मा कितना पवित्र है। वो पवित्र आत्मा आपके साथ और मेरे साथ आकर वास करने के लिए कितना उन्होंने कष्ट सहते हुए हमारे लिए तैयार हो जाता है। फिर हम उनको आदर करके उनसे पूछता नहीं है तो फिर वो दुखी हो जाता है। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जो उद्धार के दिन के लिए तुम्हारे ऊपर चाप लगा हुआ है। तो आत्मा का मदद हर बात में, पढ़ने के समय में मुझे एक एक बात जो पढ़ने के लिए मुझे मुश्किल होता है, पवित्र आत्मा से पूछते समय में पवित्र आत्मा इतना अच्छी तरह खोल कर देता है। तो पवित्र आत्मा हर बात में आपको पढ़ाई में, काम करने में और हर बात में, कपड़ा पहनने के लिए आप पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं कौन सा पवित्र आत्मा, कौन सा कपड़ा आपको अच्छा लगता है, कौन सा कपड़ा आपको अच्छा लगता है। तो मुझे सचमुच में ऐसा रंगीन कपड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वीडियो में भाई पोंटी ने मुझे बताया अगर आप सफ़ेद कपड़ा पहन करेगा तो फेस क्लियर नहीं आता। तो अपने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा ये, तो पवित्र आत्मा बोला बाकी लोगों का फ़ायदा के लिए, बाकी लोगों को आपका फेस, चेहरा ठीक तरह से दिखाई देना है, तो ये नहीं तो सफ़ेद कपड़े में आते वक्त चेहरा क्लियर नहीं होता। वो भी पवित्र आत्मा से पूछकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा अनुमति देने के कारण कर रहा है। तो हर बात जब हम पवित्र आत्मा से, खाना मेरे सामने खाना कोई भी ला के रखें, कोई कितना भी हो, मैं पवित्र आत्मा जो बोलता है वो ही खाएगा। पवित्र आत्मा बोलते हैं आप ये नहीं खाना, चाहे हो कितना अच्छा हो, कितना ऊंचा हो, कितना मेहनत से बनाया हो, मैं वो नहीं खाऊंगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा जो मेरे अंदर का वीआईपी है। कौन है वीआईपी? आप समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मतलब वो कौन है? स्वर्ग का परमेश्वर। वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार होकर आ गया, तो मैं उसके लिए हमेशा उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। आप मेरे साथ में रहने के लिए आया तो मैं आपको आदर देते हुए आपका मर्जी को पूरा करते हुए चलूँगा। तो अगर किसी बात में, मेरा मुंह से निकलने वाला शब्द में या मेरा कोई काम में पवित्र आत्मा का दुखी किया, तो एकदम पवित्र आत्मा मुझे बता इधर में तुमने गलत किया, तो एकदम मैं उनके साथ ठीक करता हूँ। तो पवित्र आत्मा बोलते तुम मेरे से ठीक होने से काफ़ी नहीं, जिस आदमी के साथ तुमने बातचीत ठीक नहीं हुआ उनके साथ भी जाकर ठीक करना। तो एकदम चाहे लोग मुझे बुरा बोले या पागल बोले, मैं उसका चिंता नहीं करता। मेरे अंदर एक वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास कर रहा है, वो मुझे चलाने के लिए आया है। उसको आदर देते हुए मैं उसका बात को मानता हूँ। ऐसा जब आप चलेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सतर्क करेगा। पवित्र आत्मा सिर्फ आराधना करने के लिए नहीं। बहुत बार हम सोचते हैं थोड़ा आराधना करेंगे, थोड़ा सा गीत गाएंगे, ऐसा नहीं। हर बात में तो जो अगर आपका बुद्धि बिल्कुल नहीं है, वचन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो तभी आपने किसको बोलना है? पवित्र आत्मा मुझे समझाओ, पवित्र आत्मा मुझे समझाओ। ऐसा आप बोलेंगे तो जरूर पवित्र आत्मा हमको समझाएगा। तो आत्मा के अनुसार चलना, पवित्र आत्मा, इसलिए पैराक्लीटोस बताया। पैराक्लीटोस का मतलब हमारे सारे काम को लेकर चलने वाला। अभी देखो आज बताया, साथ रहने वाला, मदद करने वाला,
सिखाने वाला, याद दिलाने वाला, पाप, धर्म और अन्याय के बारे में बताने वाला, सारे सच्चाई में अगुवाई करने वाला, आने वाला बातों को बताने वाला। ये छोड़कर बाकी कोई काम है? बोलो, थोड़ा आप बताओ, कोई और कुछ है? मैंने बताया, देखो आप लोग देखो क्या है, हमेशा साथ रहने वाला, मदद करने वाला, सिखाने वाला, याद देने वाला, पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में घायल करने वाला, सारे सच्चाई में अगुवाई करने वाला और आने वाला बातों बताना। इससे बढ़कर और कुछ है हमको? फिर दूसरा शक्ति देने वाला, आत्मा का शक्ति भी देता है। इससे बढ़कर और कुछ है हमारा? तो हमारा सारा काम कौन करने के लिए तैयार होकर आया हुआ है? पवित्र आत्मा। लेकिन आप क्या करते हैं? शारीरिकता को ज़्यादा काम करने, शारीरिकता का बुद्धि मिलकर ज़्यादा काम करते हैं। बाकी आपसे जो नहीं होता है वो किसको दे देता है? पवित्र आत्मा। आपका छोटे बड़े काम सब आप लोग आदत आप लोग ऐसा हो गया है, अपने आप जल्दी काम कर लेता है। इस कारण शारीरिकता आपके अंदर ज़्यादा बुद्धि, शारीरिकता के कारण फिर आप सही आत्मा के अनुसार नहीं होता। इन आखिरी दिनों में जब शैतान इतना ज़ोर से, अभी आप बताएं, मुझे मालूम ना होने, मुझे ना बताते हुए कभी इधर दुष्टात्मा शक्ति एक भी आया है? आप बोलो। मुझे मालूम होते मैं पहले आपको क्या देता हूँ? चेतावनी देता हूँ। बोलो, चेतावनी देने के बिना कोई आया है? क्यों? कौन मुझे देता है? पवित्र आत्मा बताता है। इतना शक्तियाँ आता है। मैं एकदम सब बातें नहीं बोलता है, सब बातें बोलते हैं आप लोग थोड़ा घबरा जाएंगे, तो इसलिए सब बातें नहीं बताते, जरूरी बातें बताते हैं, आपको चेतावनी के लिए बताता है। तो पवित्र आत्मा हमको हर काम बताने के लिए तैयार होकर आया, तो हम उनको उस पैराक्लिटोस या मेरा सारा जिम्मेवारी लेकर चलने वाला आया है। इसके बीच में आपका जीवन में आपका शरीर का कोई आपको तंग करता है, किसी चीज़ को आपके ऊपर मन लग रहा है, कोई चीज़ खाने के बारे में या कोई देखने के बारे में, सीरियल या सुनने के बारे में, तो आप पवित्र आत्मा को बोल सकते, देखो पवित्र आत्मा मेरा शारीरिकता ये कर रहा है, वो चीज़ खाने के लिए मुझे बोला, मैं क्या करूं? तब पवित्र आत्मा बोलेगा ऐसा करो। या कोई सीरियल देखने के लिए, या कोई गाना सुनने के लिए, या किसी भाई या बहन के साथ बातें करने के लिए, ऐसा रहते समय में आपको मालूम होते वक्त आप पवित्र आत्मा को बोलेगा तो जरूर वो मदद करेगा। आज तक मुझे मदद किया है और हर काम में पवित्र आत्मा मदद किया है। कितना, मैं मिलिट्री में रहते समय में भी, कितने जगह में, लड़ाई के समय में भी पवित्र आत्मा कितना मदद किया, कितने बार। तो वो सारे बताएं तो दो लगातार दिन बहुत चल जाएगा, इसलिए पूरा बताने के लिए अभी मैं समय नहीं बताता हूँ। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, ताकि मैं फौज में रहता हूँ, तो इसके पहले भी मैं शायद बताया, मालूम नहीं, लेकिन आप बताना चाहता हूँ। 1962 में लड़ाई चल रहा था इंडिया और चीन के बीच में, भारी लड़ाई चल रहा था। चीन के फौज काफ़ी आगे आए थे, हाँ, काफ़ी आगे आने, वो बात मैं इधर बताया है? नहीं बताया। हाँ, चीन का फौज काफ़ी आगे आए थे। तो मैं उस वक़्त हम लोग आसाम में था, तेजपुर उस इलाका में था। हम इंजीनियर से, हमारा काम है माइंस रखना, हमारा काम है जो फौज में रोड बनाना, हवाई अड्डा बनाना और पानी का इंतज़ाम और ऐसा पुल बनाना, ऐसा काम थे। और उसके अलावा ये माइंस बोलते हैं, रास्ते में बारूदी सुरंग, हाँ बारूदी सुरंग रखना, वो भी हमारा काम है। तो चीन बहुत जल्दी आगे आ रहा है,
तो अमेरिका 4 प्लेन भर के NM-14 छोटा माइंस भेजा। वो इंडिया में नहीं था, वो जगह जगह में ये 5-6 इंच नीचे दबा के रखेंगे तो लोग उसके ऊपर चलेंगे तो एकदम फट जाएगा, मर जाएगा। बहुत छोटा सा भेजा। 4 प्लेन है तो 3 प्लेन लोड तेजपुर में आ गया, एक प्लेन इधर में आगरा में उतर गया। तो जो तेजपुर में आया हुआ प्लेन में से पूरा सामान उतार दिया, लेकिन उसमें वो माइंस कैसा है करके लोगों को उसका उतना मालूम नहीं। सब परेशान हो गए। मैं क्या किया, वो माइन लेकर उधर में पवित्र आत्मा की मदद से एक बंगर जिसमें चारों तरफ बोरी वगैरह रखा है, उसमें जाकर वो छोटा सा मैंने इसको पूरा खोल कर देखा। खोल कर देखकर कैसा है, और क्यों मैं अकेला जाकर गया ताकि फटेगा तो मैं अकेला बढ़ जाए। फिर दोबारा उसको बनाया, फिर मैंने सबको बताया कर सकता है। लोग इतना आश्चर्य हो गया, देखो अमेरिका चीज़ बनाया है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कर रहा है। तो किसका मदद से हुआ ये? पवित्र आत्मा। इसे तो पढ़ाई में मैं CME कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था। उस वक्त में प्रचार के लिए जा रहे थे। उधर में दिमाग बहुत चाहिए, क्योंकि हिसाब किताब, क्योंकि ब्रिजिंग का वगैरह, डिज़ाइन वगैरह। मैं एक इम्तिहान का सोमवार को इम्तिहान है, 3.5 घंटा 4 घंटा का इम्तिहान है, पेपर लिखना है। तो उस इतवार को भी आधे 11 बजे तक मैं जगह जगह मीटिंग में प्रचार करने में जाकर आ गया। लोग बस पूरा ये तो हार जाएंगे, ये कुछ भी। बाकी लोग कितना दिन से तैयार कर कर लिख रहा था। मैं सोमवार को सबके साथ लिखना शुरू कर दिया। बाकी लोग लिखकर ख़त्म करने के करीबन आधा घंटा पहले मैं पूरा कागज़ लिख कर दे दिया। उन लोग सोचा ये इसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। मैं जब लिखना शुरू किया, जो हमारा प्रोफेसर जो बोला था पूरे बात मुझे याद आ रहा है, उसी मुताबिक पूरा लिख दिया। बाद में देखा तो आज भी आप जाकर CME कॉलेज ऑफ मिलिट्री में देखे AM शामिल का नाम लिखा गया, ऊपर में आ गया। क्यों? किसका? पवित्र आत्मा का मदद। तो पढ़ाई में भी पवित्र आत्मा मदद करता है, काम करने भी पवित्र आत्मा मदद करता है, हर काम में। जो बात आपको मालूम नहीं है, तो इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इतना बड़ा परमेश्वर मेरा मदद के लिए आया है, मैं उनको आदर के साथ रहकर उनको सलाह लेकर चलूं करके। अभी मैं खरीदने के लिए जाता है तो पवित्र आत्मा पूछे किधर जाओ। मेरे साथ कितने लोग खरीदने के लिए आता है। मेरा पत्नी कई बार बोला तो आप तो मुझे इधर उधर देखने नहीं देता है। आप कहीं सीधा एक दुकान में जाते सीधा लेके आते हैं मुझे। बाकी लोग ऐसा होता है जगह जगह में दुकान। मैंने बोला मुझे विंडो शॉपिंग करने का समय नहीं है, विंडो इधर दुकान। अगर आपको जाकर कहीं जाओ तो अपना मर्जी से। मेरे साथ गए तो जिधर में जाना उधर जाएगी, एक ही दुकान में जाएगा, जाकर 2-3-4 मिनट के अंदर सामान खरीद लिया, आ गया। क्योंकि चुनने के लिए कौन सा चीज़ लेना है, चाहे पेन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, कुछ भी हो, पवित्र आत्मा के साथ खाने का चीज़ खरीदने का हो, कहीं टाइम बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा मुझे बताए किधर जाओ, किधर करूँ, तो टाइम बर्बाद नहीं होता। तो ऐसा आप पवित्र आत्मा के मौका देगा तो पवित्र आत्मा आपसे खुश रहकर हर बात में आपको क्या करेगा? अगुवाही करेगा। मैं ये शरीर के लिए पवित्र आत्मा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है ये शरीर, तो मैं इसका शरीर का रखवाली करने का पहला सलाह किसका लूँगा? पवित्र आत्मा। क्योंकि ये तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा रखवाली, तुम इधर में वास कर रहा है, तो इसका मेंटेनेंस, इसका रखवाली करना ये आपका काम है। तो पवित्र आत्मा को पहले, पवित्र आत्मा का अगुवाई से मनुष्य होने के कारण मनुष्य जैसा भी बनकर रहना है। तो पैराक्लिटोस, मैं इसलिए आपको बताता हूँ, नंबर 1 काम पवित्र आत्मा आपको हर बात में चलाने के लिए तैयार होकर आने के कारण आपको क्या नहीं होगा, परेशान होने का जरूरत नहीं। आप लोग दुखी नहीं होना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
दुखी नहीं होना आप लोग बाद में। मुझे कोई चीज़ परमेश्वर क्या बोलता है करके दूसरों से पूछने का जरूरत आज तक नहीं हुआ। समझाया? परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलता है करके दूसरे से, परमेश्वर का मर्जी क्या है करके दूसरे से पूछने का जरूरत आज तक नहीं हुआ। क्यों? पवित्र आत्मा बताता है। तो मैं कभी लोगों को पवित्र आत्मा मुझे ऐसा बताता है, ऐसा चलना है। पवित्र आत्मा से मालूम होने के बाद लोगों से मैं पूछता है, लोगों से सबसे नहीं पूछता, मुझे मालूम है उनसे, लेकिन उनसे जाकर नहीं पूछता पवित्र आत्मा क्या बताता है मुझे बताओ। क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक को, पवित्र आत्मा को दूसरों के बड़ा पास्टर बोलेगा पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा छोटे से छोटे के अंदर भी रहकर बताने के लिए। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? आप पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं होता। पवित्र आत्मा का आप सिर्फ आप सोचते हैं पवित्र आत्मा थोड़ा ताली बजाएंगे, घर ज़बान बोलेंगे, बस कदम नहीं। वो तो सिर्फ निशान है। देखो इधर में बत्ती आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये लाल बत्ती दिखाई दे रहा है ना, तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, हैं? ये लाइट थोड़ा सा सब ऑफ करो भाई, 1 मिनट के लिए। लाइट पूरा ऑफ करो, बत्ती बंद नहीं होना। हाँ हाँ, पीछे वाला भी करो, पीछे वाला भी। हाँ, अभी ये बत्ती है, दिखाई दे रहा है ना आपको, हैं? लेकिन बत्ती दिखाई दे रहा है, लाइट नहीं, तो क्या फायदा है? अन्य भाषा यही है। अन्य भाषा कितने लोग समझे? अन्य, अभी देखो बत्ती है, अन्य भाषा सिर्फ यही है। एक 2 मिनट ऐसा ही रहने दो। आपके पास बिजली है, लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, पंखा भी नहीं चल रहा है, पंखा, लेकिन इन्होंने पंखा का लाइट ऑफ नहीं किया, ठीक है, हैं? लेकिन कम से कम आपको समझ में आया। तो सिर्फ अन्य भाषा लाल बत्ती, आपके पास सिर्फ लाल बत्ती आता है, बाकी काम नहीं। अभी लाइट डाल दो भाई। समझ में आया? अन्य भाषा सिर्फ क्या है? लाल बत्ती, बाकी आगे का कोई काम आपका नहीं चलता। आप लाल बत्ती बड़ा जोर से दिखाएंगे आप, हैं भाई? लाल बत्ती जोर से दिखाने से भी कोई फायदा नहीं, हल्का दिखाने से भी कोई बात नहीं, बल्कि आत्मा के अनुसार चलना। स्वर्ग का सामर्थ, स्वर्ग का परमेश्वर के पास में जितना सामर्थ्य वो पूरा है। स्वर्ग का सामर्थ, स्वर्ग का परमेश्वर के पास में जितना सामर्थ्य है वो पूरा है। वो पूरा हमारे ऊपर परमेश्वर नहीं भेजता, जितना हम सह सकता है उतना ही भेजता है हमारे शरीर में, जितना हम सह सकता है। मुझे कितने लोग मारा उधमपुर में, करीब 22-25 लोग, कितने जोर से मारा, इतने जोर से, करीब फुटबॉल की तरह किक करते रहा। फिर भी उन लोग किक करने वाला थक गए, मैं फिर भी उसके बाद 7 किलोमीटर पैदल चलकर घर में गए। तो सामर्थ्य इतना ज़्यादा होने के कारण मेरे शरीर में उसका असर नहीं हुआ। कितने बार मारा, एक बार नहीं, कितने बार। तो स्वर्ग का सामर्थ्य, अभी कभी तेजी से चलना, तो हमारा जरूरत के अनुसार ताकत, स्वर्ग का ताकत हमारा इस मिट्टी के शरीर में, यह स्वर्ग का ताकत। इसलिए 2 कोरिन्थी 4:7 पढ़ो, 2 कोरिन्थी 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ्य हाँ। हमारी ओर से नहीं, ये असीम सामर्थ हमारे ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ, ये असीम सामर्थ हम देखते हैं शिमशोन के अंदर परमेश्वर की आत्मा बेल से उतरा। बेल से उतरा तो उन्होंने क्या किया? जो पढ़ो न्यायों के
14 अध्याय में आइएगा। चौदह अध्याय का 5 और 6, न्याय 14 का 5 और 6, न्याय 14 का 5 और 6, जजेस चैप्टर 14 वर्स 5 एंड 6। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। यह सिंह आया, उधर में लिखा हुआ है यंग लायन, बुढ़ा लायन नहीं, बुढ़ा नहीं, नौजवान सिंह। हिंदी में क्या लिखा है, क्या शब्द लिखा है? जवान सिंह। जवान सिंह आया, तो पूरे जवान सिंह का मतलब ताकत वाला। परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर बल से उतरा, वो है शक्ति प्रकट हुआ। अभी उसके आगे 15 अध्याय, उसका 12 से 16 तक पढ़ो। 15 अध्याय न्यायों की किताब 15 का 12 से 16 तक, जजेस 15 12 to 16। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे ये शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति से मार ना डालेंगे। तब वे उसको दो रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं, और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। देखिए, इधर में परमेश्वर की आत्मा शिमशोन के ऊपर बल से उतरा, उनको बांधा हुआ रस्सी कैसा निकल के आ, कैसा आग में जलकर खत्म हो रहा। फिर उनके ऊपर इतना शक्ति आया, उन्होंने फिलिस्ती दुश्मनों को मार डाले, 1000 लोगों को। उनके पास क्या था? एक गधे का हड्डी था, उसे लेकर मारा, कोई हथियार भी नहीं था। ये शरीर में इतना शक्ति, तो शरीर में भी शक्ति मिलता है, आत्मा में भी शक्ति मिलता है। तो स्वर्ग का शक्ति अनलिमिटेड है। मैं कितने बार प्रभु से प्रार्थना, प्रभु रोको, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले मैं प्रभु शक्ति भेज दे, शक्ति भेज। अभी मैं प्रभु से क्या बोलता हूँ, हाँ, जितना चाहिए उतना प्रभु भेजता है, तो रोको। अभी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा लाइन, तार अच्छा है, तो 0 वाट बल्ब भी लगे जलेगा, 15 वाट का भी जलेगा, 50 का भी, 100 का, 1000, 2000, उसके अलावा सबसे बड़ा रोशनी वाला भी डालेगा तो जलेगा। तो आपका तार परमेश्वर के साथ का कनेक्शन, जो आपका जोड़ क्या होना है, ठीक रहना है परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर का आत्मा आपको पूरा कब्जा करना है, परमेश्वर का आत्मा आप में वास करना है। वास करने का मतलब आपका सारा कार्य पवित्र आत्मा करना है, हम नहीं करना, पवित्र आत्मा सारा काम करना है। तो जब पवित्र आत्मा सारा काम करेगा, तो फिर चाहे कितना भी लोग डराने आए, कितना डराने की बात आए, तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। इसलिए स्वर्ग का सामर्थ आपको जितना चाहिए उतना प्रभु देगा।
अन्य भाषा मैंने बोला सिर्फ निशान है, उन लोग पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाया। पवित्र आत्मा का अन्य भाषा क्या है? पहला कोरिन्थी 14 का 22 पढ़ो। पहला कोरिन्थी 14 का 22। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अविश्वासियों के लिए अन्य भाषा क्या है? चिन्ह है। तो जब तक अन्य भाषा में बातें नहीं करता आत्मा का भरपूरी नहीं पाया। जब आत्मा का भरपूरी पाए तो उसको क्या मिलेगा? वो क्या बोलना शुरू करेगा? अन्य भाषा बोलना शुरू।